नहीं किया? परिवारजन, कुटुंब को मानने वाले। लेकिन ये कुटुंब आपकी भाषा में बोलो तो ये नौकर हुए, उनके नौकर थे, उनके सेवक थे, उनके चाकर थे, दास थे। लेकिन उनकी तुलना कैसे की? कैसे किया? हमारे ये परिवारजन है, ये तीर्थंकर कुल की परंपरा है, और हम ऐसे तीर्थंकर को मानने वाले, उनकी परंपरा में आने वाले, उनके आज्ञा को वहन करने वाले, हमने हमारे सेवक के साथ में, हमने हमारे रामू, पांडु, ढोंडू, बोंडू के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? करने वाले करते भी होंगे। यहाँ पे है ना, 100 में से 5 करें ना, वो खुशी की बात नहीं है। 100 में से जो 95 लोग करें ना, आप वो सोचो क्या हालत होती है। आप जहाँ बैठ के खाते हो वहीं बैठ के उसको खिलाते हो, जहाँ जो खाना आप खाते हो वही खाना वो खाता है, जो कपड़े आप पहनते हो वही कपड़ा वही पहनता है। यहाँ पे कितना आदर के साथ में क्या हमारे कौटुंबिक पुरुष है। आज भी कहीं कई बार ऐसा होता है, इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है उनको, नहीं भाई आज ये है तो इनके बदौलत हम हैं। उनके भरोसे आपका घर है, उनके भरोसे आपका परिवार है, उनके भरोसे आपके बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, सब उनके भरोसे। लेकिन कैसा तिरस्कारपूर्वक व्यवहार होता है। एक दिन दुकान में लेट आ गया, तेरा पगार काट दूंगा, पगार कम कर दूंगा, बोलते कि नहीं बोलते? अब ये ना, वो पगार काटने शब्द बोलना भी है ना, मतलब हृदय के ऊपर वज्रघात जैसा है। वो उसके लिए 1 महीने का वो आवक, मतलब उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी मूड़ी है, और आप उसके ऊपर प्रहार करते, तेरा पगार काट दूंगा। उसके दिल को इतना चोट पहुंचता है। आप दूसरे तरीके से समझा सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ पे आपको पता है, गिरनार आप जाते हो, गिरनार के अंदर एक टुंका नाम है, गुमास्ता टुंका, गुमास्ता टुंक। अब गुमास्ता मतलब क्या? सेठ का मुनिम, सेठ का मुनिम। अब सेठ ने मंदिर बनाया, सेठ ने मंदिर बनाया तो सेठ को देख करके मुनिम के मैं भी मंदिर बनाऊंगा, और मुनिम ने भी मंदिर बनाया। अब आप सोचो, जब सेठ मंदिर बना सकता है और सेठ को देख करके यदि मुनिम मंदिर बना रहा है, तो मुनिम का पगार कितना होगा? मुनिम का आय कितना होगा? काम तो ही करते थे। तो सेठ ने ये सोचा होगा ना कि हाँ कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है धंधे के अंदर, पक्का 2 नंबर का काम कुछ कर रहा है, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया है। ऐसा आया दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं। उतना है भाई, तू मेरा साधर्मिक है, मैं जिस लेवल पे हूं तू भी उसी लेवल पे। कर्म संयोग से भले तो मुनिम बनाओ, लेकिन तू भी सेठ के स्थान पे आने लायक है। मन के अंदर कोई भी। और हम कैसा हालत करते हैं, एक क्या होता है पता है? हम पालीताना जाते हैं ना, डोली के अंदर पालीताना जाते हैं, डोली में यात्रा करने के लिए, और भाव नक्की किया कि भाई 800-1000 रुपया लेना है, 1000 रुपया लेंगे करके। और जैसे आप बैठ गए और ऊपर चढ़ते हो, हाँ एक बार ऐसे ही हुआ, मैं चढ़ रहा था, आपको कहानी सुनाई देता हूँ। एक बार चढ़ रहा था, पालीताना की यात्रा कर रहा था, यात्रा करते करते स्पीड ज़्यादा थी तो पहुँचे धीमे 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 धीमे, आधा पहुँच गया। और वहाँ पे देखा एक बहन जी माँ जी बैठी हुई थी डोली में, और डोली वाला खड़े थे, आर्गुमेंट कर रहे थे। माँ जी ने कहा, भाई अपनी बात हुई थी 1000 रुपये की, तुम अभी 1200 रुपये क्यों मांग रहे हो? तुमने 1200 रुपये क्यों मांगा? तो वो कहता है डोली वाला कि माँ जी थोड़ा वजन ज़्यादा है, थक गए हैं, 200 रुपये में क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या वजन ज़्यादा है, जब बैठा तब वजन बराबर था, बैठने में तुम यहाँ पे आओ तो मेरा वजन 200 किलो बढ़ गया क्या? जो तुम मेरे 200 रुपया ले रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो 800 रुपया दूंगी, 200 रुपया कम करूंगी करके, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब मेरे तो आया बड़ा मजा, मैंने कहा भाई कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा धीमा हो गया, 2-4 सीढ़ी ऊपर गया था, सीढ़ी उतर के बस नीचे बैठ गया शांति से, चलो मजा सुनते आनंद ले रहे, क्या बात कर रहे करके। अब यहाँ माँ जी बोले मैं बिल्कुल नहीं दूंगी 200 रुपया, बिल्कुल तो ज्यादा लिया करके। डोली वाला समझा रहा है कि माँ जी 200 रुपये की तो बात दे दो, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है 200 रुपये में। एक तो आपको यात्रा करवा रहा है, वजन उठा के ऊपर लेकर के जा रहा है, त्रिलोकीनाथ का दर्शन करवा रहा है, फिर भी खाली हम नड़ कहाँ जाते हैं? 200 रुपये के नड़ जाते हैं। मैं बैठा रहा तब वो डोली वाला ने कहा ठीक है माँ जी आपकी जो इच्छा वैसा करना। उसने चलना प्रारंभ किया, पीछे से मैं भी चल रहा हूँ। तो डोली वाले ने कहा माँ जी मैं पिछले जन्म में कौन था आपको पता है? डोली वाला बोलता है माँ जी मैं पिछले जन्म में कौन था आपको पता है? मेरे को क्या लेना देना, तू कोई भी था करके। अरे माँ जी पर आपको पता है मैं कौन था करके। अब मेरे को लगा डोली वाला कुछ नया तत्व का ज्ञान देने वाला लगता है यहाँ पे। मैं एकदम साथ में चलने लगा, डोली वाला कहता है माँ जी आपको पता है मैं पिछले जन्म में कौन था? तो कहे ना। तो माँ जी मुंबई से आए हो ना? तो कहे हाँ मैं बालकेश्वर में बहुत बड़ा सेठ था। डोली वाला बोलता है मैं बालकेश्वर में बहुत बड़ा सेठ था, गाड़ियां थी, बड़े बड़े बड़ा फ्लैट था, मकान चाकर दुकान सब कुछ था, सब अच्छा था, सब बढ़िया था, सेठानी सेठ सब थे, नौकर चाकर पुत्र धन दौलत फैक्ट्री दुकान सब कुछ था, एकदम करोड़ों रुपए थे, ऐसो आराम की जिंदगी थी, कोई टेंशन नहीं था। मैं भी यात्रा करने आता था। डोली वाला बोलता है मैं करोड़ों का मालिक, मैं सेठ था बालकेश्वर में, और मैं भी एक दिन यात्रा करने के लिए आया था, और घुटन ने जवाब दे दिए तो मुझे भी यात्रा करना पड़ा डोली में बैठ करके। मुझे भी यात्रा करना पड़ा डोली में बैठ करके। मैंने भी 1000 रुपये में नक्की किया था,
और मैंने 200 रुपये नहीं दिए तो मैं डोली वाला बना। मैंने 200 रुपया कट किया, मैं डोली वाला बना। माँ जी कहते तू 1500 रुपये लेना, मैं चल मुझे ऊपर चढ़ा। हमें ना हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन बस आदत, बस लाचार स्वभाव से लाचार, हम सामने चिल्लाएंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे। इसलिए अपने हाथ के नीचे रहने वाले जो भी सेवक वर्ग हो उनका भी उतना ही ध्यान रखो जितना ध्यान आप अपने पुत्र का रखते हो, आप अपने परिवार वालों का रखते हो। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? यही कल्पसूत्र के अंदर कौटुंबिक पुरुष का दर्जा दिया गया। भाई मेरे स्वजन है, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी हैं, ऐसे कौटुंबिक पुरुष को बुला करके सपना पाठकों को बुलाया गया। जो छोटे महाराज जी ने अभी बात कही उसके ऊपर से सब संघ, समाज, अपना परिवार यदि अपने हाथ के नीचे रहने वाले जितने भी महानुभाव है, मैं उनको महानुभाव कहता हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी कोई ऐसी आत्मा रही होगी और आत्मा होगी जो भवांतर के अंदर उच्च गति को प्राप्त करके अपना कल्याण भी कर सकती है। कह नहीं सकते, कुछ योग्य आत्मा होगी तभी तो अपने ऐसे सुंदर देवगुरु धर्म के परिसर में अपने धर्मगुरु की सानिध्यता में आई है। तो इसका अपने को अभी ही इसका एक है ना प्रैक्टिकल, इसका अपने को थोड़ा सा करना है। अपने को आप अपनी शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार करना। अपने को जो बात परमात्मा ने कही है उसका अपने को यथार्थ रूप से शक्ति भक्ति के अनुसार पालन करना है। अपने यहाँ पर जितना भी स्टाफ है, अपने यहाँ पर जितना भी स्टाफ है, उनके बाल बच्चे हैं, साथ साथ के अंदर उनके अंदर कोई असाध्य बीमारी किसी को हो गई हो या हो गई हो या कुछ भी हो, तो ऐसे आत्माओं का विशेष प्रकार से अपने अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार जो है ना ध्यान रखना। आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है करके। अपने अपने लेवल पे उसका ध्यान रख करके, और अपने ऐसे भी परमात्मा ने 7 क्षेत्र बताए, उसके अंदर अंतिम क्षेत्र बताया अनुकंपा, जिससे अपने मानवता कहते हैं, मानवता भी कहते हैं। एक अनुकंपा परमात्मा ने दिया हुआ शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, लेकिन सार्वजनिक शब्द के अंदर सभी को समझ में ऐसा शब्द है मानवता। अप्पासो परम अप्पा वो शब्द है। तो उसका योग्य चरितार्थ जो है परमात्मा के जन्मदिन, जब नरक के जीवों को भी एक क्षण का सुख मिल सकता है, तो उस आत्मा तो क्षणिक अपने तो सहयोगी बने सुख का अंश देने की अपनी भावना रखे। जो यहाँ पर दिन रात 24 घंटा सेवा करते, तो जो रात जरूर से ध्यान रखना। कल्पना बेन, आप बहनों को संभाल लेना, यहाँ पर भूरमल जी सब भाइयों को संभालेंगे, ठीक है ना। भूरमल जी, पंडित जी है, यहाँ पर जो भी लोग हैं, ठीक है ना। हाँ, देख लेना अपने यहाँ से हो भी रहा है। अपना संघ बहुत विवेकी है, ये भी कह देता हूँ, इतना विवेकी है कहना नहीं पड़ रहा है, कहना नहीं पड़ा। ट्रस्टियों से लेकर के सबको इतना विवेकी संघ है, बहुत ही समझदार है। होता है कभी कभी देर है, लेकिन अंधेर तो नहीं है, इतना तो जरूर है। देर होता है, वो कोई कारण से होता है। जब तक सही वास्तविक लिंक नहीं जुड़ती है तब तक थोड़ा सा रहता है। अपने को भी मालूम है अकाउंट ऐसा होता है, लेकिन तो भी अकाउंट करने में अपने डिले करते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का होता है। वो जब तक माइंड में सेट नहीं होता तब तक अपने उसको जो है ना एक्टिव में नहीं लेते। होता रहता है, कोई बात नहीं है। तो इसी के अनुसंधान में आगे जब त्रिशला माता को स्वप्न आए, उठ करके आई, राजा सिद्धार्थ जहाँ पर थे उनके शयन कक्ष में जाके सारी बातचीतें की, सब कुछ हुआ। उन्होंने अपने अपने मति से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से और जो भी जाना समझा बूझा, जो पढ़ा लिखा, उस तरह से उसको उन्होंने जो है उस समय जो आई थी सुबह सुबह सांत्वना दी। सांत्वना देख करके वो तो अपने, इसीलिए कहा गया जब शुभ स्वप्न आते हैं, शुभ स्वप्न जब आते हैं तब कभी भी सोना नहीं चाहिए, वे चाहे कितने भी आ जाए। और अशुभ स्वप्न जब आते हैं तब वापस जग भी गए हो तो वापस सो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अशुभ सपना आया और सो गए, और उसके बाद में यदि शुभ सपना आया तो आपको शुभ सपना का फल मिलेगा। और शुभ सपना आया और आप सो गए और फिर बाद में अशुभ सपना आया तो फिर उसका फल आपको मिल सकता है। इसलिए शुभ सपना आए तो क्या करना, जागना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, और अशुभ सपना आए तो सो जाना चाहिए। लेकिन आपको आगे भी सब बातें आएगी, मैं बता ही देता हूँ पहले से।
99% स्वप्न कभी फलित नहीं होते। कितने परसेंट? 99% स्वप्न कभी फलित नहीं होते हैं। उसके आने के बहुत सारे ढेर सारे कारण होते हैं, पर अपना ह्यूमन सेंस, ह्यूमन नेचर, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर 3.5 करोड़ अबज सेल है, तो उसके अंदर कौन से सेल्स एक्टिव हुए रहते हैं। कई जगह ना, कई बार अपना नेट चालू का चालू रहता है कि नहीं रहता है। तो उसी तरह से अंदर ही अंदर जो है ना, कंप्यूटर चालू का चालू रहता है, और उसके आधार से वो कभी कभी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाता है। आप भी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन सब रखते हो ना, अलग अलग वो चालू का चालू रहता है, मूवमेंट जैसा चालू रहता है। तो उसी तरह से उसकी तरह से स्वप्न भी जो है ना, तरंगे, विचारों के तरंगे जो रहते हैं, देखा हुआ, सुना हुआ, बुझा हुआ, विचारा हुआ, सोचा हुआ, देखा देखी किया हुआ, पढ़ा हुआ, वो क्या होता है कि अंदर फ्लूट हो जाता है एकदम, और उसके कारण से आता है। तो अपने को लगता है, कई लोग आके कहते हैं कि मैं नाग बहुत देखता हूँ, सर्प को बहुत देखता हूँ, हाथियों को देखता हूँ, मंदिर देखता हूँ, भगवान देखता हूँ। तो समझ लेना कि अपना जो वेवलेंथ जो है, अपना जो माइंड जो चल रहा है, उस शुभ वेवलेंथ के ऊपर चल रहा है, शुभ पैरल के ऊपर वो चल रहा है। और अशुभ विचार आ जाए तो समझ लेना कि अभी जो भी स्वप्न आ रहे हो जो है ना, वो वेवलेंथ सही नहीं है, मतलब फ्लक्चुएशन है, उसके कारण से इसके अंदर माइंड अपना सेट नहीं है, चंचलता है जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से, और ये स्वप्न ऐसे हैं कि बहुत अलग प्रकार से होते। उसके अंदर भी बताया, पहले के ज़माने की व्यवस्था भी इतनी सुंदर थी, बहुत सारी जहाँ एक जो बातें आ रही है, एक जो जीवन की परिचय की, राजा महाराजा की, सिद्धार्थ की जो बातें आ रही है, वो यदि उस तरह से अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर इस बातों को, विचारों को यदि ढाल दिया जाए तो कभी समस्या नहीं रहेगी। दुख में भी आप सुख की अनुभूति करोगे। किसके अंदर? दुख में भी सुख की अनुभूति करो, इसका मतलब आपका व्यवहार शुद्ध है, समझ के चलना। आपकी आचार, उच्चार, विचार, व्यवहार के अंदर जो है ना, बहुत समझदारी है, विनय है, विवेक है और सामंजस्य है, एक दूसरे को ले करके चलने की भावना है, वो समझ लेना। और जहाँ ये नहीं होता, जहाँ स्वार्थ बुद्धि आ गई और नेगेटिविटी आ गई, तो तुरंत वहाँ पर सुख है तो भी वहाँ पर दुख की अनुभूति हो जाएगी। एक सामान्य व्यवहारिकता के अंदर की बातें बताई। तो इसी बातों के अंदर, जैसे ही फिर नहा धो करके अच्छी तरह से वेश परिधान करके, राजा ने राजा के योग्य सारे वस्त्र आदि पहन करके जैसे ही राजसभा में आए, राजसभा में आने के बाद में तुरंत ही राजा ने आज्ञा की, राजपुरुषों को बुलवाया और कहा, हे देवानुप्रियो। कितना सुंदर शब्दों से हे देवानुप्रिय, ऐसा कभी नहीं कहा। कैसे कहा? हे देवानुप्रियो। इतनी मीठी भाषा, आपको जो कहना है सब कहने की छूट है, आप सब कहो, गुस्सा भी करो, लेकिन मीठा गुस्सा होना चाहिए। कौन सा गुस्सा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। सामने वाले को गुस्से में भी सुन करके मन उसका प्रसन्न होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे आप? गुस्सा भी करना है, कहना भी है, प्रेशर भी देना है, सब कुछ करना है। आपने कई बार मेरी बातों के ऊपर गौर किया होगा अच्छी तरह से। सुनते समय शब्द आपको ज़रूर कड़क लगते होंगे, लेकिन आशय उसका कितना मीठा होता है। तो एक काम करना है अपने को गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। आपके मन के अंदर शिकायत भी होती है, बहुत सी गुस्सा ने कंट्रोल में नहीं कर सका के वन टाइम ठा नहीं पड़तू कि मैं कटे हो काऊँ काई हुई गयो, कंट्रोल नहीं वेतू के मन ऊपर के, और बोली जावी जे के, और इतो बोली जावे जे फास्ट है, इतो खराब बोली जावी जे कि फिर बाद में घणो पछतावा होवे के, होता है ऐसा। पर आप इतना ही कर दीजिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। शब्दों को, जो शब्द बोले जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, उस शब्दों को गर्म नहीं करना। क्या नहीं करना? गर्म तपेला हो तो उसको डायरेक्ट पकड़ने जाओगे तो क्या होगा? इसी तरह से शब्दों को आप गर्म करेंगे तो फिर आपका दिल दिमाग गर्म हो जाएगा, फिर हीटर की तरह से एकदम गरम 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 होने लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? शब्दों को गरम नहीं करना, शब्दों को एकदम ठंडा करना, नॉर्मल करना, एकदम नॉर्मलता के अंदर ही काम करना। और उसका परिणाम भी कितना सुंदर आता है, आपको थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका परिणाम कितना सुंदर आता है। अभी आगे चलते हैं यहाँ पर। अब सिद्धार्थ महाराजा कहते, हे देवानुप्रियो, तुम शीघ्र जाकर अष्टांग निमित्र
शास्त्र के सूत्रार्थ को जानने वाले स्वप्नवाटों को बुला करके लाओ। ज्योतिष शास्त्र के 8 अंग निमित्त जो 8 अंग जो बताए गए, अष्टांग निमित्त कहा गया, वो कौन से हैं उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया। अंगम स्वप्नम स्वरम चैव भौमम व्यंजन लक्षणम उत्पातमतंक्रिक्षम च निमित्तम स्मृतमष्टधा। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया अंगम स्वप्नम स्वरम चैव, अंग के स्फुरण का परिज्ञान, जो अंग स्फुरण होता है। आपने देखा ना, कई बार अपनी आंख फरकती है, भुआं फरकने लग जाती है, होता है ना। तो इसलिए का अंग के स्फुरण का परिज्ञान, उत्तम मध्यम और जघन्य सपनों का अर्थ का ज्ञान, दुर्गादि पशु पक्षियों के स्वर का बोध, भूकंप आदि पृथ्वी संबंधी परिज्ञान मतलब उसके संबंधित ज्ञान, ऐसा कहा गया। परि उपसर्ग है, पासे से नज़दीक दूर का जो होता है वो परि उपसर्ग है, इसलिए मतलब उसके संबंधित दूर नज़दीक का, उसके आसपास अगल बगल का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के लिए यहाँ पर शब्द दिया गया परिज्ञान। शरीर में जो मसे तिल आदि व्यंजन होते हैं, मस्सा होता है, तिल बोलते, कोई तल बोलता है, कोई ब्लैक होता है, कोई स्क्रीन कलर का होता है, ब्राउन कलर के होते हैं, अलग अलग, तो कोई जाड़ा होता है, मोटा होता है, किसी का मोटा होता है। हाँ, इस प्रकार के जो होते हैं मत्स्य आदि जो होते हैं उसको व्यंजन बोलते हैं। तत्संबंधी ज्ञान, हाथ पैरों की रेखाओं के संबंधित, हाथों में और पैरों में जो रेखा होती है उस संबंधित ज्ञान। सामुद्रिक लक्षणों का ज्ञान, उसको सामुद्रिक लक्षण कहते हैं। 7वां जो है उत्पात बता दिया, उत्पात एवं उल्कापात, जो आकाश से तारा जो झरते हैं ना, तारा खरता है, या कभी और आप धूमकेतु को देखा सर्र करके जो गिरता है उसकी पूंछ की तरह से लंबा होता है, तो वो आदि का उल्कापात अर्थात तारादि टूटने का परिज्ञान, अथवा अंतरिक्ष ग्रहों के उदय अस्त के शुभाशुभ घटनाओं का परिज्ञान, जो अंतरिक्ष में जो ग्रह रहते हैं अलग नक्षत्रों के अंदर उनका समूह आकृति बन जाती है, उसका ज्ञान। और ऐसे अंतरिक्ष ग्रहों का उदय से शुभाशुभ घटनाओं का परिज्ञान, इन अष्टांग निमित्त के पारगामी विविध शास्त्रों में निपुण स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाने के लिए आज्ञा दी। ऐसे उनको जानने वाले अभी भी बहुत सारे हैं, नहीं ऐसे नहीं हैं। और पहले के ज़माने के अंदर जो थे वो एकदम वैसे तो आज मिलना बड़ा मुश्किल है। साउथ में ये तो खजाना था पहला। एक बहुत बड़े तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर एक थे, बहुत बड़े जानकार थे, साउथ इंडियन थे, क्या गजब का जानते थे। हमारे बड़े महाराज जी का उन्होंने अंतिम समय का समय भी निकाल के दे दिया था, कितने बरस तक जिएंगे, कौन सी उम्र तक जिएंगे, कौन से दिन कौन से समय पर उनका जो है मृत्यु हो सकती है, वहाँ तक की संभावनाओं को उन्होंने बता दिया था। ऐसे भी जानकार साउथ में थे, वो पूरा ज्ञान था, नॉलेज था, ये पूरा ज्ञान है। ज्ञान कभी है ना गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो आप टाइम देंगे, जन्म कुंडली के अंदर जन्म का टाइम, तारीख सही मिल सकती है, नाम सही मिल सकता है, प्लेस सही मिल सकता है, लेकिन टाइम सही नहीं मिल सकता। टाइम जरा भी 1 मिनट में आगे पीछे हो गया तो उसका लग्न जो रहता है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, कोई भी लग्न यदि चेंज हो गया तो पूरा प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। और प्रिडिक्शन चेंज हो गया, आप बोलेंगे तो ये जो बोल रहे हैं तो मेरे से साथ में मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे, लेकिन वो आपको देख के नहीं करता है, वो आपकी कुंडली जो आपने दिया है उसके आधार से वो बातें करता है। तो हमेशा टाइम को करेक्ट एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। 1 सेकंड का 1 मिनट का भी फर्क पड़ गया तो लग्न का फर्क पड़ जाता है, और लग्न फर्क पड़ गया तो पूरी कुंडली फर्क पड़ जाएगी। जैसे आपके 9 आंकड़ा है और लग्न फर्क पड़ गया तो सीधा 8 का आंकड़ा आ गया तो क्या होगा, पूरा चेंज हो गया ना, सर्कल पूरा चेंज हो गया। तो उस तरह के होता है, क्योंकि आप लोग कहीं भ्रमित ना हो जाओ और कहीं कुछ ना हो जाए, और घाट का गोपी चंदन जो है भूल से ना चला ना जाए, उसके लिए मैं कहता हूँ ये सब करने के बजाय आप प्रभु चरणों में चले जाइए, नवकार मंत्र को आप समर्पित हो जाइए। परमात्मा के चरणों में निवास में नवग्रह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्र मूल विमान से जब परमात्मा का दर्शन करने का विधान अपने यहाँ पर बताया गया है, वो आपने सुना भी अच्छी तरह से, समझा भी अच्छी तरह से, तो फिर जब वे अपने भगवान की भक्ति करते हो, भगवान आपको डायरेक्ट मिल गए, और जो भोगावली कर्म हो तो भोगना ही पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ा।
इंद्र महाराजा ने भी परमात्मा को कहा, एक क्षण का आयुष्य बढ़ा तो भी नहीं कर सके, भगवान भी चीज़ को जो है 19-20 नहीं कर सकते हैं, तो ज्योतिषी है या पंडित पुजारी है वो उसको कैसे कर सकते हैं? सब टाइम पास है। आपका अशुभ टाइम है और पूजा पाठ करा करके आपका टाइम जो अर्थ ध्यान में जाता है उसको धर्म ध्यान में वो लगा देते हैं, टाइम पास शुभ ध्यान के अंदर वो लगा देते हैं। तो इससे अच्छा यहाँ पर नौकार मंत्र की आराधना, उपासना, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय आदि क्या बुरा है मुझे बताओ। लेकिन क्या होता है, मन टेंशन में होने के कारण से करने की रुचि नहीं होती है। लेकिन बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर दवाई देता है, कड़वी से कड़वी भी दवाई होती है, आप लेते हो कि नहीं लेते? मालूम है कड़वी दवाई है, टेंशन है, बुखार है, जरा भी मुंह में टेस्ट नहीं है, चाय पीने का भी मन नहीं करता है, चाय भी नहीं भाती हो, दूध भी भाता नहीं हो, कुछ भी एक खिचड़ी भी है जो खाने की इच्छा ना हो, तो उस समय अनिच्छा से अपनी दवाई भी लेते तो है कि नहीं है? तो अनिच्छा से भी धर्म, आराधना, साधना, उपासना करनी चाहिए।